Hello guys, welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter and the chapter is pronoun. आज हम pronoun के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. pronoun को हम बेसिक से लेकर डिटेल में अच्छे से देखेंगे. इससे पहले first and foremost we'll talk about the definition and the meaning of pronoun. So let's get start pronoun. pronoun हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम. ओके तो गाइज सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन के स्थान पर नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं. ओके अ प्रोनाउन is a word used instead of a noun. मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं. ओके इन अदर वर्ड्स we can say also pronoun. जो ये pronoun है हम इसको सेपरेट करके देखते हैं जिसमें प्रो एक अलग वर्ड है प्लस नाउन एक अलग वर्ड निकल कर आता है. तो जो प्रो है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर इन प्लेस ऑफ बोले तो के स्थान पर. ओके गाइज प्रो प्लस नाउन यहाँ पर जो प्रो है इसका मीनिंग होगा इन प्लेस ऑफ एंड नाउन मीन्स नाउन के स्थान पर. जो वर्ड हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रोनाउन. ओके यहाँ तक प्रोनाउन का मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के स्थान पर करते क्यों हैं. ओके तो देखते हैं कि प्रोनाउन का यूज करते क्यों हैं. प्रोनाउन इसका हम यूज क्यों करते हैं. ओके सो हम जैसे मैंने अभी बताया डेफिनेशन में कि प्रोनाउन का यूज करते हैं हम नाउन के रिपीटेशन को स्टॉप मीन्स रोकने के लिए किसका यूज करते हैं प्रोनाउन. ओके गाइज एग्जाम्पल बताती हूँ एक बार. अनु इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. Anu is preparing for SSC. ओके तो हमने ये एक सेंटेंस लिखा है अनु इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अनु इज प्रिपेयरिंग फॉर SSC. इसमें हम जब नाउन देखते हैं तो हमें सबसे पहले अनु जो है वो नाउन के रूप में दिखाई देता है और हमने अनु का यूज 2 बार किया है इस सेंटेंस में. तो यही तो जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं. तो जो ये नाउन है अनु इसका रिपीटेशन ना हो इसको बार बार रिपीट ना करना पड़े इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और जिसे हम प्रोनाउन के रूप में बोलते हैं. तो अनु के प्लेस पर हम प्रोनाउन के रूप में क्या यूज कर सकते हैं शी जो कि एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है. प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है ये है शी. ओके ये तो हो गई एक बात कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं. सेकंड थिंग इज कि हम प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं किसी भी सेंटेंस में कि सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना सकें. मतलब कि बार बार एक ही एक चीज़ जो कि हम बोलते हैं नाउन का यूज बार बार हमें ना करना पड़े. सो वी कैन से टू मेक a sentence beautiful.
थर्ड जो बात है वो है किसी भी सेंटेंस को हम शॉर्ट बनाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. वी कैन से टू मेक अ सेंटेंस शॉर्ट. ओके, शॉर्ट मीन्स जैसे हमने अभी ये सेंटेंस देखा था कि इसमें हमने अनु इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड फिर अगेन हमने अनु का यूज़ किया था. तो बार बार हमें एक ही एक नाउन को रिपीट ना करना पड़े. अगर हम रिपीट करेंगे तो हमारा सेंटेंस ब्यूटीफुल मीन्स अच्छा नहीं लगेगा और सेंटेंस जो है वो लंबा हो जाएगा. तो इसको शॉर्ट करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है काइंड्स मीन्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, तो जो प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं वो हैं 11, जिसे हम वन बाय वन देखने वाले हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं. उनमें है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम. जब हम किसी सेंटेंस में इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो हमें कौन सा प्रोनाउन वो कौन सा प्रोनाउन निकल कर आता है? पर्सनल प्रोनाउन. ओके, सेकंड वन इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन जो कि हमने नाउन में भी बहुत पढ़ा है. इसमें है माइन, ours, yours, his, hers, theirs. ओके, जैसे हम ये जो माइन है इसको हम लिख सकते हैं कि माई प्लस कोई भी नाउन. तो हम इसको जो कि हमने नाउन वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है. ओके, नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव बोले तो संकेतवाचक, जो कि हमें किसी चीज़ को इंडिकेट करके बताते हैं. फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, ईदर, नीदर, ओके. नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स पारस्परिक संबंधवाचक, जो हमें एक दूसरी चीज़ों में रिलेशन को परस्पर बताए. ओके, उनमें हैं ईच अदर. सिंगल ईच तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में देख लिया ना हमने. ईच अदर, वन अनदर,
फ़िलहाल हम इनके नेम्स देख रहे हैं, आगे चलकर हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इनका यूज़ होता है एक दूसरी चीज़ों को बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, जो भी यूज़ होगा वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स निजवाचक, मतलब स्वयं, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में जो बताए। इसमें है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। जैसे माई सेल्फ है, इसका प्लूरल हो गया आर सेल्फ, योर सेल्फ का प्लूरल होगा योर सेल्फ, हिम सेल्फ जो कि हमें मैस्कुलाइन के लिए यूज़ करना होता है, हर सेल्फ फेमाइन के लिए, इट सेल्फ किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, देम सेल्फ, अगेन दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ देम, वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इम्फेटिक। इम्फेटिक इम्फेटिक मीन्स दबाव सूचक, जो कि दबाव मीन्स प्रेशराइज करके किसी चीज़ के बारे में बताएं। मतलब कि किसी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को एम्फेसिस करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को बताने के लिए उस पर जोर डालते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इट मीन्स, एक बार यही जो प्रोनाउन है मैंने आपको बताए, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यही जो है वो सब एम्फेसाइजिंग मीन्स एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। ओके, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, मीन्स उस पर जोर डालने के लिए, दबाव डालकर बताने के लिए करते हैं। इट मीन्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल्सो, एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ जनरली सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। एग्जाम्पल एक बार हम इसका यहीं पर देख लेते हैं। ही himself comes here, मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, और इसके तुरंत बाद हमने हिमसेल्फ का यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया, हिम एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट है इस पर दबाव डाल रहा है, इसको एम्फेसाइज करके बता रहा है कि हिमसेल्फ कम्स हियर, वो अपने आप यहाँ पर आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक, मतलब जो कि डेफिनेट ना हो, जैसे एवरीबडी, somebody, anybody, no one, everything, someone, nothing, much, any, or, some, both, few, little, etc. मीन्स ये जो वर्ड्स हैं हम इनका यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी क्वांटिटी का डेफिनेट पता ना हो, तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे चलकर इन सब प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम रिलेशन बताने के लिए मीन्स संबंध बताने के लिए करते हैं, जैसे हु, whom, whose, which and that। ओके जब भी हमें कुछ दो क्लॉज के बारे में रिलेशन बताना हो या तो दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कंजक्ट करके और फिर उन दोनों सेंटेंसेस को एक दूसरे के लिए यूज करना हो तो हम प्रोनाउन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ हमें रिलेशन बताना हो तो हम प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे यूज करके हम क्वेश्चंस पूछ सके किसी से। मीन्स हु, whom, whose, which, what, ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखे हैं तो इनमें हमने जो प्रोनाउन यूज किए हैं वो दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंट है। ओके जो कि हम बाद में देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल ग्लिच थी। आगे देखते हैं प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादि बोधक, जिसे मतलब इस प्रोनाउन को देखकर हमें आश्चर्य का बोध हो, तो इसे मीन्स सेंस ऑफ सरप्राइज हो। जो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ये हमेशा सेंस ऑफ सरप्राइज मीन्स आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करता है। ओके इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी इसमें हम बाद में और देख लेंगे, फिलहाल के लिए वॉट से हम बोलते हैं वॉट ए ब्यूटीफुल सीनरी, तो यहाँ पर हमने वॉट का यूज़ किया है सेंस ऑफ सॉरी गाइज अगेन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में यहाँ तक जो हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा है और इसके टाइप्स देखें, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय। Do like this video and share as much as you can. Okay, bye bye guys.